हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी की तैयारी पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा का एक महत्वपूर्ण जिला करनाल, क्योंकि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है हरियाणा जिलेवार की। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम हरियाणा जीके अब पढ़ेंगे। तो उसका पहला जिला आज हम पढ़ने जा रहे हैं करनाल जिला। जो आज का लेक्चर रहेगा उसकी PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। करनाल जिला हरियाणा के मध्य पूर्व में स्थित है और इसके जो आसपास के जिले हैं वो हैं पूर्व में इसके उत्तर प्रदेश है, और इसके दक्षिण में जींद और पानीपत है, और इसके दक्षिण पश्चिम में कैथल है, इसके पश्चिम में कैथल है, उत्तर में कुरुक्षेत्र है और उत्तर पूर्व में यमुनानगर है। तो ये थी करनाल जिले की स्थिति। तो जैसे कि आपको मैप में दिखाई भी दे रहा है, करनाल आप देख सकते हैं। इसको पानीपत, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर लगते हैं। और इसकी सीमा कहाँ पर लगती है? उत्तर प्रदेश से लगती है। करनाल की सीमा कहाँ लगती है? उत्तर प्रदेश से लगती है। अगर बात करें करनाल की जलवायु की, तो करनाल की जलवायु अर्ध शुष्क है। करनाल की मिट्टी भूरी शुष्क मिट्टी पाई जाती है करनाल में। और राज्य में हरियाणा में NCR में शामिल होने वाला ये 13वां जिला बना है। करनाल जून 2015 को NCR में शामिल किया गया था। करनाल की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग है इसमें, जो राष्ट्रीय राजमार्ग करनाल को छूकर निकलता है, करनाल से होकर निकलता है, वो है NH44, जिसका नाम शेरशाह सूरी मार्ग है। ये NH1 है, जिसका नाम अब बदलकर NH44 कर दिया, तो ये भी आप ध्यान दें। नेक्स्ट है, स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ 1 नवंबर 1966 को। तो उन 7 जिलों में से एक करनाल भी था। करनाल की स्थापना 1 नवंबर 1966 को। और अंग्रेजों द्वारा करनाल की स्थापना कब की गई थी? 1806 में की गई। मुख्यालय क्या रहेगा करनाल का? करनाल। मंडल कब बना? ये बना था 21 फरवरी 2017 को करनाल मंडल बना। प्राचीन नाम क्या है करनाल का? कर्णकाल या कर्ण नगरी भी कहते हैं। क्षेत्रफल रहेगा 2520 वर्ग किलोमीटर इसका, 2520 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहेगा। उपमंडल कौन कौन से हैं? 4 उपमंडल हैं, करनाल, इंद्री, असंध, घरोंडा। तहसील 5 हैं, इंद्री, नीलोखेड़ी, करनाल, असंध और घरोंडा। उप तहसील कितनी है? 3 है, निसिंग, निगदू, भल्ला। खंड या ब्लॉक 8 हैं, करनाल, इंद्री, नीलोखेड़ी, निसिंग, असंध, घरोंडा, कुंजपुरा और मोनक। आगे है नगर निगम 1 है। जनसंख्या के अनुसार ये महत्वपूर्ण रहेगा। जनसंख्या के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम करनाल ही है। और नगर पालिका कितनी है करनाल के अंदर? 6 नगर पालिका है। और ग्राम पंचायत कितनी है? 382 हैं। गांव कितने हैं? 435 हैं। विधानसभा क्षेत्र कौन से हैं? इंद्री, नीलोखेड़ी, करनाल, जुंडला, घरोंडा, असंध। ये इस करनाल के क्या रहेंगे? विधानसभा क्षेत्र रहेंगे। और करनाल के उपनाम क्या है? करनाल के उपनाम है, जैसे कि आप जानते भी होंगे, एक तो धान का कटोरा, यह सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करनाल में होता है, इसलिए इसको धान का कटोरा कहते हैं। दूसरा है, इसको पेरिस ऑफ हरियाणा भी कहते हैं, क्योंकि ये हरियाणा का सबसे स्वच्छ शहर बना था, इसलिए इसको पेरिस ऑफ हरियाणा भी कहते हैं। नदी से बनाया गया शहर भी करनाल को कहा जाता है। कर्ण नगरी भी कहा जाता है और एग्रो हब भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जनसंख्या। अगर 2011 के अनुसार बात करें तो जनसंख्या करनाल की थी 15,05,324, और उसमें से पुरुष थे 7,97,712 पुरुष थे, और महिलाएं हैं 7,07,612 महिलाएं। जनसंख्या के अनुसार अगर बात करें हरियाणा में कौन सा स्थान है करनाल का? वो 5वां स्थान है। जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से लेकर 2011 के बीच 18.14% रही है। जनसंख्या घनत्व 597 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। जनसंख्या घनत्व 597। लिंग अनुपात की बात करें तो 887 महिलाएं हैं, 1000 पुरुष के पीछे 887 महिलाएं हैं। करनाल का ये लिंग अनुपात है। नेक्स्ट है साक्षरता दर। साक्षरता दर है
74.7%, और इसमें से पुरुष साक्षर हैं 81.8, महिलाएं हैं 66.8%। अगर बात करें अनुसूचित जाति जनसंख्या की तो वो थी 3,39,604। पुरुष हैं इनमें से 1,79,681, और महिलाएं हैं जो अनुसूचित जाति में आती हैं वो 1,59,923 महिलाएं हैं। तो नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे करनाल के कुछ प्रमुख नगर जिनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जो कि हम आगे डिस्कशन भी करेंगे। तो प्रमुख नगर रहेंगे करनाल, नीलोखेड़ी, त्रावड़ी, इंद्री, ऊंचा सिवान, असंध, दरौंदा। अगर बात करें प्रमुख खनिज कौन सा है करनाल का, वो है सोरा। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है पेपर के लिए। तो करनाल की प्रमुख नदी है यमुना नदी है। हम नदियों का टॉपिक करते हैं तो करनाल से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती हुई यमुना नदी निकलती है, जो कि जिले के पूर्वी भाग में बहती है। प्रमुख फसलें कौन सी हैं? करनाल की प्रमुख फसलें गेहूं और चावल की है। अन्य फसलों में तिलहन, गन्ना, दालें, सब्जियां, सूरजमुखी भी हैं। राज्य में अमरूद और लहसुन की सर्वाधिक उत्पादन होता है करनाल के अंदर। आमों का उत्पादन सबसे ज्यादा करनाल में है, अगर ऑप्शन में अंबाला ना हो। अगर अंबाला ऑप्शन में तो फिर आप अंबाला के साथ जाएंगे, अगर नहीं है तो फिर करनाल को भी माना जाता है। राज्य में सर्वाधिक धान का उत्पादन, इसलिए इसको धान का कटोरा भी कहते हैं, जिसे कि हमने पहले पढ़ा। तो हरियाणा के कुल चावल का 14.11% जो कहाँ पर उत्पादन होता है, करनाल के अंदर ही होता है। सबसे अच्छी किस्म का बासमती चावल भी करनाल के त्रावड़ी में उत्पादन होता है। अगर प्रमुख उद्योग धंधे की बात करें तो चीनी, जूता, वनस्पति की क्या रहेंगे इसके प्रमुख उद्योग धंधे रहेंगे। और चीनी और जूता जो इसका प्रमुख उद्योग है वो लिबर्टी शूज के कारण काफी फेमस है। लिबर्टी शूज करनाल का, जो कि विदेशों में भी निर्यात किया जाता है, काफी प्रसिद्ध जूता उद्योग है करनाल का। स्थापना कब हुई थी करनाल की लिबर्टी शूज उद्योग की? वो हुई थी 1959 में। और झील कौन सी है करनाल के अंदर? झील दो है, कर्ण झील और चक्रवर्ती झील। करनाल हवाई अड्डा भी है करनाल के अंदर, जिसका करनाल फ्लाइंग क्लब भी कहते हैं, जिसकी स्थापना 1967 में की गई। अगर बात करें करनाल के कुछ प्रमुख स्थल, जिसमें हम उसके कुछ पर्यटन स्थल, कुछ मंदिर, ये सब पढ़ेंगे। तो प्रमुख स्थल देखते हैं कौन कौन से करनाल के अंदर। तो पहला है कर्ण झील, जो कि राजा दुर्योधन के परम मित्र थे, या सूर्यपुत्र राजा कर्ण के नाम पर नाम रखा गया है कर्ण झील। ये लगभग 60 करनाल के अंदर फैली हुई है, इसका क्षेत्रफल रहेगा 60 करनाल। और एक कर्ण तालाब भी करनाल के अंदर है। और एक कर्ण के नाम से 3 कंफ्यूजन बनते हैं पेपर के अंदर, या हरियाणा जीके के अंदर 3 कंफ्यूजन रहते हैं। तो कर्ण तालाब पूछे तो करनाल के अंदर, अगर कर्ण का टीला या किला पूछे तो कुरुक्षेत्र के अंदर, और गोकर्ण तालाब पूछे तो रोहतक के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, इस पे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट है ओसिस, उचाना के पास, ये कर्ण झील के पास ही पड़ता है। ये उचाना एक गांव है, तो ओसिस नाम का एक पर्यटन स्थल वहां पर है, तो ये भी करनाल के अंदर रहेगा। सेंट जेम्स टावर, इसका निर्माण 1806 में हुआ था। ये एक ब्रिटिश सैनिकों की छावनी हुआ करता था। और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो ये 100 फीट ऊंचा है। और इसके लिए एक विशेष बात है कि इसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया हुआ है। और ये किसने बनवाया था ये छावनी? तो ये जैसे कि नाम से पता लगता है, सेंट जेम्स ने बनवाई। एक और पर्यटन स्थल है महत्वपूर्ण, वो है गांधी मेमोरियल हॉल। इसका पहला नाम विक्टोरिया मेमोरियल हॉल हुआ करता था, पर स्वतंत्रता के बाद जैसे ही देश आजाद हुआ तो उसके बाद इसका नाम क्या रख दिया गया था? गांधी के ऊपर रख दिया गया था, गांधी मेमोरियल हॉल। एक अटल पार्क है जो कि करनाल के अंदर पड़ता है, करनाल के बीचों बीच पड़ता है। वो लगभग 56 एकड़ के अंदर फैला हुआ। अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा करनाल के कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय कौन से हैं, और यहाँ से भी एचएससी में पेपर में आ सकता है। सबसे पहले रहेगा कल्पना चावला मेडिकल विश्वविद्यालय, जो कि करनाल के कुटेल गांव में पड़ता है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 2012 को हुई थी। ये लगभग 100 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। और 15 जनवरी 2018 को इसका नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया है। तो इस विद्यालय का अब नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय कर दिया गया है।
और कल्पना चावला के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। तो नेक्स्ट विद्यालय कौन सा है? नेक्स्ट है प्रदेश की प्रथम एनसीसी अकादमी, जो कि 2016 में कहाँ खोली गई है? गरोंडा में। गरोंडा करनाल में पड़ता है। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय भी कहाँ है? ये अंजन अली गांव है करनाल का, तो उसमें स्थापित की ये 2016 में नीदरलैंड के सहयोग से बनाई गई। यह राज्य की प्रथम बागवानी है। ठीक है, हरियाणा राज्य का ये प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय है, इसका नाम महाराणा प्रताप के ऊपर रखा गया है। नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस एकेडमी यानी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, ये मधुबन करनाल में पड़ता है और इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। इग्नू केंद्रीय क्षेत्रीय विद्यालय भी कहाँ पर रहेगा? करनाल में। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। और राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? 1961 में कुंजपुरा में खोला गया था। तो सबसे पहले तो राज्य का प्रथम और भारत का दूसरा सैनिक स्कूल था ये। और अगर बात करें कुंजपुरा की, तो कुंजपुरा पानीपत की तीसरी लड़ाई से पूर्व यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली ने कुंजपुरा में अपने सरदारों के लिए एक शक्तिशाली केंद्र बना लिया था, जिस पर मराठों ने आक्रमण करके अपना अधिकार जमा लिया। कुंजपुरा नवाब नजाकत खां की राजधानी भी रहा है। नीलोखेड़ी में राजकीय बहुतकनीकी संस्थान पॉलिटेक्निक है। नीलोखेड़ी कस्बे की स्थापना 1947 में की गई थी। एक और संस्थान है यहाँ पर हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, जिसको 1990 में स्थापित किया गया था। यह भी नीलोखेड़ी के करनाल के नीलोखेड़ी में ही है। करनाल के कुछ प्रमुख संस्थान, काफी संस्थान है करनाल के अंदर, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, तो देखते हैं कौन कौन से संस्थान हैं। तो सबसे पहले है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, यहीं पर है, जिसको नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NDRI के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1955 में करनाल में स्थापित की गई। पर 1923 में ये पहले बेंगलोर में हुआ करती थी और 1936 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट रख दिया गया था। और 1955 में इसे बेंगलोर से करनाल स्थानांतरित किया गया। तो 1955 में करनाल में आई और 1989 में इसको डीमिड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। तो ये सभी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो डीमिड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया? 1989। NDRI ने प्रथम IVF यानी भैंस का क्लोन तैयार कर लिया है, जिसे विश्व विख्यात हो गया है। NDRI पूरे विश्व में जानने लगे हैं इसको। तो विश्व का सबसे पहले भैंस का क्लोन तैयार किया है NDRI ने। और एक और है गेहूं अनुसंधान निदेशालय यानी DWR की स्थापना भी 1979 में करनाल में की गई थी। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिका संस्थान ब्यूरो 1985 में करनाल में ही स्थापित किया गया था। तो बस ये देख लेना कि कहाँ पर है और कब स्थापित किया गया और कौन कौन से संस्थान हैं। तो नेक्स्ट है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान 1984 में, ये भी करनाल के अंदर रहेगा। नेक्स्ट है गेहूं अनुसंधान निदेशालय DWR की स्थापना 1979 में करनाल में की गई थी। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो 1985 में करनाल में ही रहेगा। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान 1984 में, ये भी करनाल में रहेगा। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान, ये भी कहाँ रहेगा? करनाल के अंदर रहेगा। ये 1969 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, ये मधुबन में है, जहाँ पर पुलिस एकेडमी है। 1976 में करनाल में स्थापित की गई, पर पहले ये 1973 में रोहतक में स्थापित की गई थी, पर वहां से इसे स्थानांतरित कर कहाँ लाया गया? करनाल के अंदर लाया गया। सरकारी चीनी मिल की स्थापना 1977 में असंध गांव में की गई थी, जो कि राजा परीक्षित की राजधानी रहा है। माता प्रकाश और मुख वादिर वाणी विकलांग केंद्र 22 अगस्त 2002 को करनाल के अंदर स्थापित किया गया। ये क्या है? ये केंद्र गूंगे बहरे बच्चों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है। काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है उसके अंदर ये। तो ये थे कुछ करनाल के प्रमुख संस्थान। आप पढ़ लेते हैं करनाल के कुछ प्रमुख मेले। तो सबसे पहले बाबा सिमरन दास का मेला। ये कहाँ लगता है मेला? इंद्री गांव में लगता है। ये करनाल के इंद्री में लगता है। और कब लगता है? अक्टूबर माह में लगता है। कहाँ पर लगता है? सिमरन दास बाबा की वहाँ समाधि है, उसके ऊपर ये मेला
का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है देवी का मेला। ये कहाँ लगता है? ये लगता है पटहेड़ा गांव में लगता है। और कब लगता है? अप्रैल के महीने में लगता है। नेक्स्ट है गुग्गा पीर का मेला। कहाँ लगता है? स्थान है खेड़ा नामक स्थान पर भादो मास की नवमी में को लगता है। भादो मास की नवमी को लगता है। नेक्स्ट है परासर का मेला। ये कहाँ लगता है? तरावड़ी में। कब लगता है? फरवरी माह में लगता है और इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है पांडु का मेला। ये पपहाना गांव में लगता है जो कि संत का गांव है और प्रत्येक महीने लगता है। नेक्स्ट है छड़ियों का मेला। तो छड़ियों का मेला कहाँ लगता है? ये अमपुर गांव है, करनाल के अमपुर गांव में लगता है जो कि सितंबर के माह में लगता है। धार्मिक छड़ी की यहाँ पर पूजा की जाती है। मेलों का गांव, ये एक काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेलों का गांव कहाँ, किस गांव को कहा जाता है? करनाल के सालवन गांव को कहा जाता है। यहाँ कभी सालविन राजा की राजधानी हुआ करती थी तो इसलिए इसका गांव का नाम सालवन पड़ा। और इस गांव में महाराज युधिष्ठिर ने दशामेघ यज्ञ का आयोजन भी किया था। नेक्स्ट है करनाल के कुछ प्रमुख व्यक्ति। करनाल के प्रमुख व्यक्तियों में सबसे पहले है कल्पना चावला। इनका जन्म 1 जुलाई 1961 को हुआ था और मृत्यु हुई थी 1 फरवरी 2003 को। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और कैसे हुई थी मृत्यु? जब ये कोलंबिया यान हादसे में वापस आ रही थी, कोलंबिया यान से अंतरिक्ष से वापस आ रही थी, तो तब इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये पहली महिला थी जो कि कहाँ गई थी? अंतरिक्ष में गई थी। तो भारत की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। और इन्होंने पहली अंतरिक्ष यात्रा कब की थी? 1977 में ASTS 87 मिशन के लिए गई थी। दूसरी बार 16 जनवरी 2003 को गई। 1 फरवरी 2003 को जब ये पृथ्वी पर वापस लौट रही थी तो 16 मिनट पहले ही इनका जो टेक्सास के ऊपर, अमेरिका के टेक्सास के ऊपर दुखद देहांत हो गया। METSAT भारतीय सैटेलाइट है जो कि प्रथम मौसम उपग्रह को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 का नाम दिया गया है। इन्हीं के नाम पर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है गूगल बॉय कौटिल्य पंडित। ये करनाल के कोहड़ गांव के रहने वाले हैं और इन्होंने KBC में 10 लाख रुपए की राशि भी जीती थी। नेक्स्ट है नवदीप सिंह सैनी। ये कहाँ के हैं? तरावड़ी के हैं और भारतीय क्रिकेट टीम में तेज गेंदबाज के रूप में अभी खेल रहे हैं। लियाकत अली खान, जन्म हुआ इनका करनाल में 1 अक्टूबर 1895 में। और ये क्या थे? पाकिस्तान के बाद जब भारत पाकिस्तान अलग हुए तो ये पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट है अश्विनी कुमार। ये पंजाब केसरी का संपादक हैं। ये भी करनाल के हैं। अनुपम लाठर, ये सिनेमा से हैं। चंद्रावल फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। हरप्रीत सिंह शूटर हैं खिलाड़ी। कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे। संजय भाटिया, ये 17वीं लोकसभा से सांसद हैं। नेक्स्ट है कप्तान सिंह। ये इनको पद्मश्री से नवाजा गया है। ये भी करनाल के रहने वाले। तो ये थे करनाल के कुछ प्रमुख व्यक्ति। तो एक बार इनको भी आप ध्यान से देख लेंगे ताकि करनाल से अगर प्रमुख व्यक्ति के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका गलत ना हो। नेक्स्ट अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं कि करनाल में और क्या विशेष है जो पेपर में आ सकता है। तो सबसे पहले है जो मनोहर खट्टर का निर्वाचन क्षेत्र रहेगा वो भी क्या रहेगा? करनाल रहेगा। और मंजारे और दरगाह कौन सी है करनाल के अंदर? तो मंजारे और दरगाह कौन सी है? एक 5 पीरों की मजार जिसको पक्का पुल कहते हैं, काफी फेमस है करनाल के अंदर। मधुबर करनाल के अंदर ये स्थित रहेगी। दूसरी है मीरा साहब का मकबरा भी करनाल के अंदर रहेगा। फिर है मीरा साहब का मकबरा भी कहाँ रहेगा? करनाल के अंदर रहेगा। स्टेडियम कौन से हैं? कर्ण स्टेडियम जो कर्ण के नाम पर रखा है। एक तो करनाल के अंदर कर्ण तालाब है, एक कर्ण झील है, एक कर्ण स्टेडियम है। तो ये सब कर्ण के नाम पर रहेंगे करनाल के अंदर। और हरियाणा का सबसे ऊंचा गिरजाघर भी कहाँ रहेगा?
करनाल के अंदर रहेगा, जिसको कैंटोनमेंट कहते हैं, जिसका नाम क्या है, कैंटोनमेंट। और इसकी ऊंचाई लगभग लगभग कितनी है, 35 मीटर है। सबसे प्राचीन कोस मीनार ये कोहोड गांव में रहेगी, करनाल के, लगभग 500 साल पुरानी है। अंग्रेजों द्वारा निर्मित एक्टर लोनी और एडम हाउस कहाँ रहेगा, ये भी करनाल। ये कुछ प्रमुख स्थल हैं करनाल के। और तो अंग्रेजों द्वारा निर्मित एक्टर लोनी या एडम हाउस कहाँ रहेगा, करनाल के अंदर रहेगा। कलंदर शाह का गुंबद भी कहाँ रहेगा, करनाल में। ये किसने बनाया था, गयासुद्दीन ने बनवाया था। और राजा गजपत सिंह का किला, ये भी कहाँ रहेगा, इसका निर्माण जींद के राजा गजपत सिंह ने करवाया था, करनाल के अंदर रहेगा ये भी। किशोरी महल स्मारक करनाल में रहेगा। कुछ आश्रम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है गौतम ऋषि का आश्रम, ये कहाँ रहेगा, करनाल के गोंदर गांव में। दूसरा है महर्षि वेद व्यास का आश्रम, ये कहाँ रहेगा, बस्तली गांव करनाल में रहेगा। कहा जाता है कि महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने कहाँ की थी, यही बस्तली गांव करनाल में की थी। कहते हैं कि इसके नीचे से गंगा गुजरती थी और इस महर्षि इसी में स्नान किया। दूसरा है निर्मल कुटिया, ये भी कहाँ रहेगी, करनाल के अंदर। ये कुटिया 1960 में बनाई गई थी, निक्का सिंह, बाबा निक्का सिंह की याद में बनाई गई। निर्मल कुटिया ये भी करनाल में रहेगी, ये बाबा निक्का सिंह की याद में बनाई गई थी 1960 में। नेक्स्ट है महर्षि वेद व्यास के पिता का पराशर का आश्रम भी कहाँ रहेगा, महर्षि वेद व्यास के पिता पराशर का आश्रम भी कहाँ रहेगा, बहलोलपुर करनाल के अंदर रहेगा। सीता माई का मंदिर, ये काफी फेमस है यहाँ, ये हरियाणा का एकमात्र सीता का मंदिर है और माना जाता है कि इसी स्थान पर सीता माता समाई थी, तो इसी स्थान पर उनके नाम से मंदिर बनाया गया है, सीता माई मंदिर। अगर बात करें कौन से अभिलेख मिले हैं यहाँ पर, क्रोस्टी लिपि के अभिलेख करनाल के अंदर मिले हैं और इन्हीं अभिलेख से पता लगता है कि सरोवर तालाब का निर्माण कहाँ पर हुआ था, कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था। प्राचीन काल में सर्वाधिक घोड़े कहाँ पाए जाते थे, करनाल में। ऐसा ये 2001 की गणना के अनुसार है और 2019 के अनुसार रोहतक में सबसे ज्यादा। अगर 19 के अनुसार पूछे तो रोहतक में, और 2001 के हिसाब से पूछे तो घोड़े कहाँ पर ज्यादा है, करनाल के अंदर है। अब थोड़ा सा करनाल के इतिहास को जान लेते हैं। तो ये हमने डेट वाइज बनाया है, तो देख लेते हैं कि करनाल में कब और क्या क्या हुआ है। तो प्रसिद्ध राजा कर्ण के द्वारा स्थापित किया गया था। करनाल का प्राचीन नाम कर्णाल्य हुआ करता था। 1939 में नादिर शाह की मोहम्मद शाह के खिलाफ जीत के बाद यह सुर्खियों में आया था। जब नादिर शाह और मोहम्मद शाह का युद्ध हुआ 1939 में, तब नादिर शाह जीत गए थे उस युद्ध के अंदर, तब ये शहर सुर्खियों में आया था। 1763 में जींद के राजा ने इस शहर को अपने कब्जे में ले लिया था। 1787 में मराठों ने इस पर कब्जा कर लिया था और इसको किसको सौंप दिया था, अंग्रेजों को सौंप दिया था। 1805 में अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर इसमें छावनी बनाई, पर 1841 में मलेरिया फैल जाने के कारण वो इसको तोड़कर चले गए थे। 1909 में पार्लियामेंटो सुधार के पश्चात करनाल में मौलवी अब्दुल गनी पंजाब विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। अब देख लेते हैं करनाल के कुछ प्रसिद्ध युद्ध, कौन कौन से युद्ध हुए हैं, और कई बार पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो पहला युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध, यानी तरावड़ी का युद्ध भी कहते हैं। तराइन करनाल के अंदर पड़ता है तराइन। तो ये युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो आपको ये दोनों बात याद रखनी है कि कब हुआ और किसके बीच हुआ और किसने जीता। ये पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीत लिया था। फिर दोबारा युद्ध हुआ तराइन का दूसरा युद्ध, ये कब हुआ था, 1192 में। ये दोबारा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ही हुआ, पर इस युद्ध में किसकी जीत हुई, मोहम्मद गौरी जीत गया था। तराइन की तीसरी लड़ाई ये इल्तुतमिश और किसके बीच हुई थी, यल्दोज ऐबक के दामाद के बीच, और ये कब हुई थी, 1215 को। और कौन जीत गया था इसमें, इल्तुतमिश जीत गया।
अब थोड़ा सा त्रावड़ी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि त्रावड़ी में 3 युद्ध हुए थे, यहाँ से और क्वेश्चन भी बनते हैं। तो त्रावड़ी के अंदर, त्रावड़ी का प्राचीन नाम तराइन, तो इसलिए वो तीनों युद्ध के नाम तराइन के नाम पर है। मुगल शासक औरंगजेब के पुत्र आजम का जन्म भी यहीं पर हुआ था और उसके नाम पर ही इसका नाम आजमाबाद रख दिया गया, फिर बाद में बदलकर त्रावड़ी रख दिया गया। और यहाँ के बासमती चावल विदेशों में भी निर्यात यहीं से हो। नेक्स्ट एक और युद्ध हुआ था, करनाल का फेमस युद्ध है, करनाल के युद्ध के नाम से ही जाना जाता है। तो ये युद्ध कहाँ हुआ था? करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1939 को हुआ। किस किस के बीच? ईरानी शासक नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया। कब लड़ा गया था? 24 फरवरी 1939 को। और इसमें कौन जीत गया था? नादिर शाह जीत गया था। और जब जीता वो इस युद्ध को, तो वो अपने साथ कोहिनूर का हीरा भी साथ ले गया। इसके बाद नादिर शाह म्यूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को अपने साथ ले गया। म्यूर शासन को शाहजहां ने बनवाया था। म्यूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह ही था और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति में करनाल का नेतृत्व किसने किया? जब 1857 की क्रांति हुई तो उसमें नेतृत्व अहमद अली ने किया था। हरियाणा से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो अभी करंट में हुई हैं या हरियाणा उनमें विशेष है, तो वो कुछ जानकारी हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है, हरियाणा का प्रथम प्लास्टिक पार्क भी कहाँ स्थापित किया गया है? करनाल के अंदर। AFA रेडियो मंत्रा या रेडियो धमाल का प्रसारण केंद्र भी करनाल है। सबसे पुराना मुगल कालीन पुल भी कहाँ रहेगा? करनाल के अंदर, उसका नाम है बादशाही पुल। राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार प्राप्त प्रथम पंचायत डबड़ी गांव भी कहाँ रहेगा? करनाल के अंदर रहेगा। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, वो कहाँ की जाएगी? करनाल के अंदर। राज्य का प्रथम स्विमिंग पूल इंडोर स्टेडियम कहाँ रहेगा? करनाल के अंदर। फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा करनाल के अंदर। राज्य की प्रथम गौशाला वाली जेल वो कहाँ है? करनाल के अंदर ही है। राज्य का प्रथम हैफेड का कोल्ड स्टोर खोला जाएगा घरोंडा, करनाल के अंदर। पराली से बिजली बनाने का प्रथम प्लांट भी कहाँ है? करनाल के अंदर ही है। हरियाणा का प्रथम ड्राइविंग स्कूल करनाल के अंदर है। ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला हरियाणा का प्रथम जिला कौन बना है? करनाल। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2018 में भारत हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा बना था? करनाल। और देश में ये 41वें नंबर पर है। हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी माना जाता है नीलोखेड़ी करनाल, हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी है। हरियाणा का प्रथम साइंस उद्यान कहाँ है? करनाल में। प्रदेश का प्रथम ट्रैफिक मुख्यालय भी कहाँ रहेगा? करनाल के अंदर। सजावटी मछलियों के लिए मत्स्य बीज फार्म भी कहाँ रहेगा? सैदपुर गांव में, करनाल के। देश के प्रथम आंतरिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी करनाल के अंदर। ये कुछ करंट के क्वेश्चन है। पंजाबी समुदाय की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? करनाल। राज्य का प्रथम स्मार्ट शहर करनाल है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा 2 गांव हरियाणा के चुने गए हैं, एक तो करनाल और एक फरीदाबाद। ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला हरियाणा का प्रथम जिला बना 1 सितंबर 2015 को करनाल। पीड़ित महिलाओं के लिए सखी योजना कहाँ पर खोली गई है? करनाल के अंदर। हरियाणा का पहला राज्य जिसमें सभी गांवों को बिजली मिली थी, वो 29 नवंबर 1977 में ही सभी हरियाणा के सभी गांवों को बिजली से जोड़ दिया गया था। इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया था हरियाणा के करनाल के उचाना गांव आकर। हमने कोशिश की आपको संपूर्ण जानकारी करनाल जिले की देने की, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इस तरीके की वीडियो हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। और इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उसको डाउनलोड कर हमें सपोर्ट कर सकते हैं।